जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। आज ही के दिन फिर एक बार शोले, आपको पता ही होगा, पिक्चर रिलीज हुआ है और उसमें एक हिट जोड़ी थी जय वीरू की। और जय वीरू जो थे, मतलब उन्होंने मिलकर ठाकुर के लिए गब्बर का खात्मा किया था। उसमें जय की मौत हो जाती है एंड में, पर अ, वीरू अंत तक रहते हैं और वो मिलकर ठाकुर के लिए गब्बर को पकड़ते हैं। और कहानी वहीं पर समाप्त होती है एंड में, जब ठाकुर जो है गब्बर को पकड़ के मारते हैं, मारने जाते हैं, फिर उन्हें पुलिस आके पकड़ लेते हैं। मैं इस कहानी का बयां इसलिए कर रहा हूँ कि आज ही के दिन वो री रिलीज हुआ है वो कहानी। और ये जो आपके स्क्रीन पर ये दो चेहरे दिख रहे हैं, ये आप कह सकते हो भारत के लिए T20 क्रिकेट में जय वीरू की जोड़ी है इस वक्त। क्योंकि इनके अलावा भारत ने T20 क्रिकेट में पेस बॉलिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप हर्षित राणा के पास गए हैं, पर वो रिजर्व में है। पर आपके लिए दो जो मेन तेज गेंदबाज हैं, वो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह है। और ये थोड़े वक्त से रहा है ये कहानी। और अर्शदीप सिंह के मामले में तो ऐसा है कि वो पिछले 3-4 साल से भारत के लिए कोई एक फॉर्मेट अगर कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहे हैं, तो वो T20 क्रिकेट है। और वो अर्शदीप सिंह जो है कंसिस्टेंटली वो भारत के लिए T20 क्रिकेट में उन्होंने प्रदर्शन किया है। और आई थिंक दैट वो द फैक्ट दैट उन्होंने 100 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने, हाईएस्ट विकेट टेकर है भारत के लिए। और आई थिंक दैट दैट प्रूव्स हाउ इम्पोर्टेंट हाउ इम्पोर्टेंट अर्शदीप सिंह इज इन दिस फॉर्मेट। और मेरे ख्याल से जो हमने देखा कल उनके तरफ से, वो मेरे ख्याल से वो यादगार रहेगा। क्योंकि मैंने इतना गुस्सा एक कोच का कभी नहीं देखा था जैसे मैंने देखा जब कल अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे। तो बात यह है कि कल जब भारत पहले गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो तब आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से जो है हमारे कोच साहब जो है गौतम गंभीर, वो आग बबूला हो गए थे। क्योंकि वो जब गेंदबाजी कर रहे थे तब अर्शदीप सिंह ने 11वें ओवर में वो वापस गेंदबाजी करने आए थे। और इस 11वें ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 13 गेंदें डाली, 7 वाइड। और उन्होंने उस ओवर में 18 रन दिए। तो आप समझ जाइए कि ये जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ये नवीन उल हक के साथ उन्होंने गेंदबाजी में उन्होंने बराबरी की थी, मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड इन एन ओवर अमॉन्ग्स्ट फुल मेंबर्स। और नवीन उल हक पिछले साल ये जिम्बाब्वे में कर चुके थे। और अर्शदीप सिंह जो है वो इसी ओवर में उन्होंने 13 गेंदें डाली, 7 वाइड डाली। और जो कोच साहब थे वो एकदम आग बबूला हो गए थे। मतलब इतना गुस्सा मैंने कभी नहीं देखा था। और मेरे ख्याल से क्या हुआ कि फिर आखिर 3 ओवर में थोड़ा पकड़ लिया था भारत ने। 16वें 17वें ओवर में भारत ने गेम में वापस एक बार थोड़ी बहुत वापसी कर ली थी। और जब आखिर के 3 ओवर थे उसमें 49 रन पड़े। और बुमराह ने अपने 4 ओवर में 45 रन दिए। और अर्शदीप सिंह जो है वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ कमाल नहीं किया था। और उसमें अर्शदीप सिंह ने भी जो है वो भी काफ़ी उनकी रन पिटाई हुई। तो आई थिंक दैट दैट इज समथिंग दैट इंडिया विल बी वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट। आखिर के 3 ओवर में 49 रन्स। और जब साउथ अफ्रीका जीता, तो साउथ अफ्रीका जब जीता उस जीत में जो है 51 रन्स की मार्जिन का ये मतलब हिस्सा था। 8 ओवर में 99 रन्स दिए हर्षदीप और बुमराह ने। सब लोग इधर की उधर की सब जगह की बातें करते हैं, पर रियल प्रॉब्लम तो थी कि ये दोनों जो है भाई साहब, इन्होंने 8 ओवर में 99 रन दिए, लगभग 100 रन दिए 8 ओवर में। और मैच वहीं पर पलट गया। तो पहले जो है ओवर में 8 रन दिए अर्शदीप ने, अपने दूसरे ओवर में 12 रन दिए, तीसरा ओवर 18 रन गया जिसमें 7 वाइड थे, और आखिरी ओवर में यानी 19th ओवर में 16 रन गए। और ये जो बुमराह साहब जो थे, उन्होंने अपने पहले ओवर में 2 रन दिया, दूसरे ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। और फिर उसके बाद जो है जैसे ही ओस पड़ने लगी तो उनको ग्रिप करना मुश्किल हो गया था। तीसरे ओवर में जो है 15 रन दिया उन्होंने, और आखिरी ओवर जो था मैच में 18 रन दिया। ये बुमराह का वन ऑफ हिज वर्स्ट
बॉलिंग स्पेल्स इन T20 इंटरनेशनल्स था। और हम जब वजह खोज रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर नंबर 3 पे गए, किसी को भेजा। मैं मानता हूँ कुछ लोगों को तकलीफ होती है उस बात से, मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा फर्क पड़ा क्योंकि ये पिच इतना फ्लैट था। आई थिंक ज्यादा बात ये थी कि आपके दो प्रमुख जो तेज गेंदबाज हैं और जिन पर आपने सारा दारोमदार डाल के रखा हुआ है, उन्होंने इतने ज्यादा रन दिए। मेरा ये मानना है कि ये भारत के लिए एक चिंता की बात है कि आपके पास सिर्फ दो प्रमुख तेज गेंदबाज हैं प्लस हर्षित राणा। मैं जानता हूं हम हार्दिक पांड्या की तरफ भी देखते हैं एज एन ऑलराउंडर एंड एवरीथिंग, पर दिस इज अ कॉज फॉर वरी फॉर इंडिया कि आपके दो, ये एक वन ऑड मैच है, पर बुमराह साहब और हर्षदीप साहब जो है इनका फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी में 4 इक्के है T20 क्रिकेट में। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन चारों का चलना बहुत 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 जरूरी है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है बताइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए और हाइप का बटन दबाइए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।